हेलो स्टूडेंट, अपकलन पार्ट 9 का चौथा भाग। अपकलन अभी तक हम लिखते थे पैरामेट्रिक। अपकलन के पार्ट 9 में हमने पैरामेट्रिक लिखा था, यहाँ पे लिखा था ना, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा अपकलन पार्ट 9। अभी हमने आपको सिखाया कि यदि पैरामेट्रिक फॉर्म में अपकलन दिए हों, पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर दिए हों, पैरामेट्रिक इक्वेशन दी हो तो अपकलन कैसे करेंगे। हमें बार बार लगता कि हमने आपको ये वाली क्यों सिखाई, पैरामेट्रिक इक्वेशन से डिफरेंशियल क्यों सिखाया, इसका यूज क्या है। हम आज ये वाला क्वेश्चन है ना, पैरामेट्रिक इक्वेशन से करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है ना, पैरामेट्रिक इक्वेशन से आपको करके दिखाएंगे। इसमें हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस का यूज करेंगे, इसीलिए हमने ऐसे पार्ट 9 का चौथा भाग कर दिया। ये पैरामेट्रिक फॉर्म में नहीं दिए, ये भी एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन से क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन बहुत पहले अपन ने पढ़ा है। ये क्वेश्चन बहुत पहले निकल गया। डिवीजन फॉर्मूला लगेगा इसमें। पहले हम इसे कैसे पढ़ते थे, डिवीजन फॉर्मूला थे। डिवीजन फॉर्मूला से करके दिखाएं हम आपको। डी डी एक्स ऑफ वाई डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशियल माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का डिफरेंशियल। 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का डिफरेंशियल। इसका डिफरेंशियल कैसे करेंगे बोलो, इसे मान लेंगे x की पावर 1/2 एन x की पावर n-1 इंटू जिसको माना उसका 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। 2 से 2 ये कट हो जाएगा और ये माइनस एक्स बचा यहाँ से, और ये नीचे आके √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो √ ऐसे करते थे पहले अपन लोग। इस क्वेश्चन को हमसे कहा गया इसका डिफरेंशियल करो, तो कैसे करेंगे, याद है ना। ये 11th में भी पढ़ाया जाता है, 12th की शुरुआत में भी आपको डिवीजन फॉर्मूला से इसे हल करना सिखाया गया था। लेकिन इसको हम आज पैरामेट्रिक फॉर्म में बदल देंगे। इसको हम उल्टा पढ़ेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में बदल के। सरल पढ़ता पैरामेट्रिक फॉर्म से। ये देखो कैसा, डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का वर्ग। अब डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एज इट इज रख दिया, माइनस एक्स। इसका डिफरेंशियल देखो जी, अभी हमने निकाला, इसका डिफरेंशियल ऐसे निकाला हमने, इसे 1/2 से x मान लिया, x की पावर 1/2 का n, x टू n-1 इंटू जिसको माना उसका 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। 2 से 2 कट हो गया, माइनस x अपॉन आ गया। इसका डिफरेंशियल आया माइनस x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला। अब हम क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, इसको अपॉन 1 कर देंगे और √1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे। 1 से डिवाइड करेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का √1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो गया। इससे इसे डिवाइड करेंगे 1 का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज लिख दिया। अब ये इससे कट हो गया और डी डी एक्स ऑफ वाई आया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। कैसे, ये आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 का
1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 से मल्टीप्लाई, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 लिखा ना, तो 1/2 लिख देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो बेस सेम है कि नहीं है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आ जाएगी। इस प्रकार इसका डिफरेंशियल ये आया। समझ में आया ना? पहले आप ऐसा करते थे, कैसे? ये दिया होता था डिनोमिनेटर, ये अपन ने फॉर्मूला लगा दिया, फिर इसको ऐसे, फिर इसका डिफरेंशियल लिख दिया, फिर इसमें हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये इसका पलट के इसमें आएगा तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/2 पावर आ जाएगी, ऊपर बचेगा 1। इस प्रकार इसका डिफरेंशियल ये आता था पहले इसका डिफरेंशियल ये ऐसे आता था। आज हम जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो आज हम इसे पैरामेट्रिक फॉर्म में बदलने का प्रयास करेंगे। हमने आपको पहले पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? पहले ये पढ़ाया था हमने कि जब भी आपको √1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, x = sin थीटा मान लेना। याद है? हमें याद है। हम आज अपनी उस बात को, क्योंकि ये बहुत पहले पढ़ाया जाता है डिफरेंशियल में, निकल गया ये, तो किसी को ना हमें याद ना आपको याद। क्या करना अब? आगे चलो, आगे का देखेंगे। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं ना, इसका उपयोग क्या था पीछे, हमने ये क्यों पढ़ लिया, पैरामेट्रिक फॉर्म उसे देने की क्या आवश्यकता पड़ी है। सबसे पहली बात तो हम यही करेंगे, अपनी बात जो थी उस पर कायम। हमने इसमें क्या बताया था? इस सवाल को हम ऐसे पढ़ते थे, x बराबर ऐसा कुछ मानो कि 10 का फॉर्मूला बन जाए। फिर हमने आपको बताया था कि √1 + एक्स स्क्वायर हो तो x = tan थीटा मान लेना। याद है कि नहीं? हमें याद है। हम आज अपनी बात पे कायम हैं, ऐसा करेंगे। ये क्वेश्चन हमने आपको पहले क्यों नहीं पढ़ाया? पहले ही पढ़ा देना चाहिए था फिर इनवर्स वाले में, लेकिन हमने आपको नहीं पढ़ाया था। कारण भी देंगे। पहले इस सवाल को देखो, नियम क्या बोला था हमने कि यदि x = यहाँ पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हो तो आप इसे x = sin थीटा मान लेना। देखो, इसका डिफरेंशियल करने का एक तरीका और, डिवीजन रूल लगा सकते। डिवीजन रूल में देखा क्वेश्चन कितना चौड़ा हो गया था, इतना चौड़ा क्वेश्चन हो गया था, लेकिन इसमें नहीं होगा। देखना कैसे, x = sin थीटा मान लिया अपन ने। अब बताओ तो y = क्या होगा? x की वैल्यू पुट कर दो इसमें, sin थीटा √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, y = sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा का √cos थीटा हो जाएगा, और y = tan थीटा आ गया। इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 2 को देखो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए आप। ये x = sin थीटा, y = tan थीटा, इसे हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज कर लिया। लो, इसकी ये पैरामेट्रिक इक्वेशंस बना ली हमने। अब इससे हम क्या करेंगे? dd थीटा ऑफ x निकाल लेंगे। इससे क्या करेंगे? dd थीटा ऑफ y निकाल लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। 1 से dd थीटा ऑफ x = cos थीटा आया, इससे निकाला dd थीटा ऑफ y = sec स्क्वायर थीटा। dd थीटा ऑफ x क्या होगा? cos थीटा। ये क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा। क्या बोला था अपन ने कि यदि ddx ऑफ y निकालना हो, यदि ddx ऑफ y निकालना हो तो क्या करेंगे? dd थीटा ऑफ y में dd थीटा ऑफ x से डिवाइड कर देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? अब आ जाओ अपनी बात पे। हमने dd थीटा ऑफ y को dd थीटा ऑफ डिवाइड कर दिया, लेकिन हमारा आंसर इतना आया। लेकिन ये क्वेश्चन आपको पता है, जब आप पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं जानते थे तो क्या टी में आंसर देते थे क्या? जब पैरामेट्रिक फॉर्म नहीं जानते थे ना आप, शुरुआत जब डिफरेंशियल की थी तो अपन सीधा बोलते थे y = x के टर्म है, y और x के टर्म में सवाल दिया होता था
तो हमारा जो आंसर होता था डी डी एक्स ऑफ वाई वो एक्स के टर्म में आता था। याद है कि नहीं? वही ध्यान रखना है अपन को। y इक्वल टू एक्स के टर्म में आना चाहिए, डी डी एक्स ऑफ वाई एक्स के टर्म में आना चाहिए। एक्स के टर्म में यदि सवाल को बनाना है, आंसर को बना, सवाल नहीं, आंसर आ चुका। इतना आंसर नहीं दे देना इसका आंसर तो, चूंकि ये हमने बोला ना, अब हम पैरामेट्रिक फॉर्म का उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे। हम इसका आंसर एक्स में ही चाहेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई एक्स में आना चाहिए। तो एक्स में बनाने के लिए एक्स इक्वल टू साइन थीटा होता है। यदि इस क्वेश्चन को तुम्हें एक्स में बदलना है, इस आंसर को एक्स में बदलना है, तो पूरे इसको एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या फिर ऐसा करो, देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, ये साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन 1 दिया, यानी परपेंडिकुलर दिया उसने एक्स और हाइपोटेनियस दिया 1। परपेंडिकुलर एक्स दिया, हाइपोटेनियस ये दिया। आप बेस निकाल लें, बेस इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस 1 का स्क्वायर 1 माइनस लो, बेस आ गया। इससे अब डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या की वैल्यू चाहिए? आपको चाहिए सेक की वैल्यू और कॉस की वैल्यू। तो इससे क्या करना, सेक थीटा की वैल्यू निकाल लो। बताओ सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस 1 है, बेस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ऐसा करो, अपन को तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब काय की वैल्यू चाहिए अपन को? कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो हम कॉस थीटा की वैल्यू इसको अभी मिटा दे रहे हैं। कॉस थीटा की वैल्यू आएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, हाइपोटेनियस 1 है, तो आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इक्वेशन 3 से ये अपन ने सबसे पहले एक्स इक्वल टू साइन थीटा इसको देख के माना, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, एक्स की वैल्यू साइन थीटा रख दी तो वाई इक्वल टू टेन थीटा आया। इससे डी डी थीटा ऑफ एक्स निकाल लिया हमने, इससे डी डी थीटा ऑफ वाई निकाल लिया। डी डी थीटा ऑफ वाई को डी डी थीटा ऑफ एक्स से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ आके हमारा सवाल रुक गया। डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू थीटा के टर्म्स में आई है। हमें पता है कि हमें क्वेश्चन ऐसा दिया गया था, तो हमें डी डी एक्स ऑफ वाई एक्स की टर्म में चाहिए पड़ेगी। तो हमें जो साइन थीटा की वैल्यू दी है ना, इससे यानी परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दिया था, बेस याद करके हमने साइन थीटा से सेक थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम जो कॉस थीटा और सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 3 से डी डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस। सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अपॉन, ये तो होगी सेक स्क्वायर थीटा की, अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये यहाँ आगे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 में होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आंसर आ जाएगा। अब आपको ये बड़ा लगे कि ये बड़ा हो गया, वो छोटा था। हमने तो मेथड बताना था कि मन में ये भी चलता है, हमें मन में ये भी चलता है कि हम ऐसा भी कर सकते। जैसे आप लोगों ने एक क्वेश्चन अभी यार हमने जो मिटा दिया था, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इसको आप उतार लेंगे। उतारने के बाद हमने एक दूसरा क्वेश्चन दिया था, दूसरे क्वेश्चन में हमने अभी इसको हम मिटा देंगे और ये आपको इसमें समझाए दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे हमने एक क्वेश्चन और उतारा था, y इक्वल टू टेन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर उतारा था। क्या समझाया था हमने ये समझाया था कि x बराबर ऐसा कुछ मानो, बताया था ना कि x बराबर ऐसा कुछ मानो जिससे कि टेन का फॉर्मूला बन जाए। याद है ना? अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को देख के हमने क्या बोला था? यदि क्वेश्चन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हो तो हम x बराबर टेन थीटा ही मानेंगे। पता है कि नहीं? ठीक है,
तो हमने x इक्वल टू टेन थीटा रूल को फॉलो करते हुए मान लिया। नियम हमने आपको इसमें ये बताया था, x बराबर ऐसा कुछ मानो जिससे कि टेन का फॉर्मूला बन जाए। बाहर टेन इनवर्स है ना, इसलिए हम अंदर ऐसा मानते हैं। तो हमें ये भी बताया गया था कि अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x बराबर टेन थीटा मानना चाहिए। याद है कि नहीं? मान लिया x इक्वल टू टेन थीटा, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। वन प्लस टेन सेक स्क्वायर थीटा का रूट सेक थीटा होता। y इक्वल टू टेन थीटा, साइन कॉस में चेंज कर दिया, साइन कॉस में चेंज कर दिया तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख दिया और सेक थीटा को वन अपॉन कॉस थीटा लिख दिया। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट हो गया। y इक्वल टू टेन इनवर्स और बाहर अंदर बचा साइन थीटा। लो, क्या चाहते थे, क्या हो गया? क्या चाहते थे? हम ये चाहते थे x इक्वल टू ऐसा कुछ मानो कि टेन का फॉर्मूला। फिर अपन तो नियम से बंधे थे ना, अपन को तो बताया गया था कि अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर हो तो दिमाग बंद। यही बताया था ना हमने कि अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हो तो एक्स और टेन थीटा ही मानना, कुछ भी हो जाए। चाहे अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा ही मानना, बताया था ना। फंस गए जाके। लेकिन हम वापस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? वापस इसलिए नहीं जाएंगे कि इतने दिन से हम आपको पैरामेट्रिक फॉर्म के डिफरेंशियल क्यों सिखा रहे थे। कुछ नहीं, ये हो गया x इक्वल टू टेन थीटा, ये हो गया y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन थीटा। क्या बुराई है? इससे हम डी डी थीटा ऑफ y निकाल लेंगे, इससे हम डी डी थीटा ऑफ x निकाल लेंगे, डिवाइड कर देंगे। देखते कैसे आंसर नहीं आता, आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या दिया? y इक्वल टू एक्स के टर्म में, तो डी डी एक्स ऑफ वाई एक्स के टर्म में आना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो आप, ये क्वेश्चन सबसे पहले x इक्वल टू साइन थीटा हम यही निकाल, टेन थीटा तो हमने यही निकाल दिया। डी डी थीटा ऑफ x हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन थीटा। हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, जो माना था नियम हमने बताया था कि x इक्वल टू टेन थीटा मानो, हम वापस नहीं आएंगे कि अरे छोड़ो छोड़ो इसको, ऐसे नहीं, इसे x मान लो और जिसको माना उसका वाली विधि से लगा दो। कैसा? इसको x मान लो, ठीक है, इसको x मान लो। याद रखना, यही कर सकते हो। क्या करेंगे बताओ? अगर आप हमें ये बोलेंगे कि क्या याद रखें क्या इसको कि इसमें x इक्वल टू टेन थीटा नहीं मानना, x इक्वल टू टेन। इसीलिए तो ये क्वेश्चन हमने आपको पहले नहीं बताया कि मान लो हम तो अपने नियम से आएंगे और x इक्वल टू टेन थीटा आगे सवाल फंसा लेंगे। लेकिन अब हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन पढ़ा दिए ना, उनके डिफरेंशियल पढ़ा दिए हैं ना, अब कोई परेशानी नहीं है, सवाल रुकेगा नहीं। समझ में आया ना? सवाल रुकेगा नहीं। अभी मान लो उसको हम x मान लेते, सोचो टेन इनवर्स x का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर इंटू जिसको माना पता क्या होगा? डिवीजन फॉर्मूला से होगा। वो डिवीजन फॉर्मूला से होगा, पागल हो जाएंगे। इसलिए हम जैसा बोल रहे, हमें जैसा बताया गया, हम तो उसी रास्ते पे चल के आए। हमें सवाल लंबा हो जाएगा लेकिन सवाल चौड़ा नहीं होगा। चौड़े सवाल से परेशानी होती है। समझ में आई ना? आपको परेशानी नहीं होती, आप करके लाना। इसे मानना x, टेन इनवर्स x का वन अपॉन वन प्लस एक्स का इंटू जिसको माना उसका, तो डिवीजन फॉर्मूला से करके लाना। अगर आंसर मैच नहीं करे तो हम तो हैं, हम करवाएंगे आंसर मैच। ठीक है, आप लोग इसको वैसे घर से करके लाना। आगे बढ़ें, चलो डी डी थीटा ऑफ y, इसे मान लिया हमने x, टेन इनवर्स x का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स x का वन अपॉन वन प्लस एक्स, जैसे थीटा माना हमने, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। टेन इनवर्स थीटा का वन अपॉन वन प्लस थीटा स्क्वायर, थीटा यहाँ पर साइन थीटा, इंटू जिसको माना उसका डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा। क्या हो जाएगा? वन अपॉन वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डिफरेंशियल होता है कॉस थीटा। इस प्रकार डी डी थीटा ऑफ
डी डी थीटा ऑफ वाई आ गया कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने कहा था कि डी डी थीटा ऑफ वाई में डी डी थीटा ऑफ वाई में डी डी थीटा ऑफ एक्स का भाग दे देंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई आ जाएगा। डी डी थीटा ऑफ वाई को डिवाइड कर दिया किससे, डी डी थीटा ऑफ एक्स से, सेक स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया तो हमने ये हमारा आंसर, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसको ऐसा करो, सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ पे लिख दिया कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इस सेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमारा डी डी एक्स ऑफ वाई ये आया, ये आपका गलत उत्तर माना जाएगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले हमारा उत्तर एक्स में चाहिए है, एक्स ये लिखा टेन थीटा, यदि सवाल को एक्स में ले जाना है तो टेन थीटा से अपन लोग साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या करेंगे, देखिए यहाँ कर दे रहे, थोड़ी सी यहाँ स्पेस है, टेन थीटा एक्स अपॉन 1 लिखा था ना, इसका मतलब परपेंडिकुलर एक्स और बेस है इसका 1, हाइपोटेनियस निकलेगा अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लो ये हाइपोटेनियस आ गया। अब बताओ साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लो साइन थीटा आ गया। चलो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये आ गया। यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, ठीक। बस तो फिर यहाँ देखो अब क्या कर रहे हैं हम, देखना हमें तो डी डी एक्स यहाँ पर साइन और कॉस की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल लेंगे कॉस क्यूब थीटा, ये है, इसका क्यूब करो कितना आएगा पता, 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब करेंगे, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पहले लिख देंगे हम, इतना लिख दिया, और फिर करेंगे क्यूब, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इतना लिख सकते कि नहीं, फिर उसका क्यूब करोगे तो 3/2 पावर हो जाएगी, नहीं समझ में आ रही, इसका क्यूब कर रहे हैं तो 1 का क्यूब 1 और इसका क्यूब हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आ गया। लो कॉस क्यूब थीटा आ गया। अब आ जाओ नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, देखो ये लिखी साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें हमने एलसीएम ले लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया, तो ये बचेगा 1 प्लस 2x स्क्वायर बचेगा। अरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 2x स्क्वायर बचेगा। अब क्या करना, इसको 1 प्लस, यहाँ देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, थोड़ा समझ लो जगह कम है, यहीं समझाई दे रहे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कट हो जाएगी, इससे ये कट हो गई तो क्या बचा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 बचेगी। यहाँ पे आ गया 1 प्लस, इससे इसको कट कर दिया तो ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और ये 1 प्लस 2x स्क्वायर है ना, ये पलट के यहाँ आ जाएगा, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर, 1 प्लस 2x स्क्वायर। इस प्रकार से ये हमारा इसका आंसर, इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। इसको ऐसा लिख दें, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस 2x स्क्वायर, ये डी डी एक्स ऑफ वाई। थोड़ी सी कैलकुलेशन अगर आप देख लें तो ये क्वेश्चन बहुत सरल हो जाता है, हम बहुत कैलकुलेशन से बच जाते हैं। इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी, चूँकि हम अब क्या करेंगे, या तो फिर दो इसको माना उसका से करेंगे, आप इस क्वेश्चन को ऐसे करें तो ये ज़्यादा सरल होगा। आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, फिर हम इसका इसी जैसा एक क्वेश्चन आपको और बताएंगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखें, इसी टाइप का एक क्वेश्चन, ये आप लोगों ने ये क्वेश्चन हमसे पूछा भी था कि इस क्वेश्चन को कैसे करें, पूछा था ना, किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि ये वाला क्वेश्चन बता दीजिए।
हमने उस समय पे आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन बाद में आएगा, कहा था ना, ये वाला क्वेश्चन। वैसे तो जनरल अपन लोग क्या करते, इसे अपन लोग पहले ऐसा करो, उसने इस क्वेश्चन को ऐसे दे दिया कि डी डी एक्स ऑफ इतना, मतलब एक हम ऐसे लिख देते कि एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन करो, ऐसे लिख देते कि नहीं। इसी को लिखने का तरीका ये है डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका भी तो वही अर्थ है, एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, ये भी तो वही लिखा है। ऐसे ये है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करो, आंसर ये आना चाहिए। तो क्वेश्चन बस उसने ऐसे दे दिया, तो हम पहले क्या करेंगे, इसे मान लेंगे y, इसका डिफरेंशियल करना है, उसे y मान लेते, y इक्वल टू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। फिर वही क्वेश्चन आ गया, अभी हमने आपको बताया था कि यदि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स बराबर साइन थीटा मानना चाहिए, बताया था। और यदि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा मानना चाहिए, बताया था ना हमने। तो ये आ जाएगा, हम क्या करेंगे, इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर देख के एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा मान लेंगे। हमें पता है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा मान लिया हमने, तो नियम से बंधे हैं, नियम से हमने क्वेश्चन करवा दिया, जो होगा तो बाद में देखेंगे। चलो, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा आ गया, तो वाई इक्वल टू क्या होगा, एक्स को मान लिया ए साइन थीटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ए साइन थीटा, ए साइन थीटा अपॉन ए आ गया। वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, जिसे लिख देंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स, ए से ए कट हो जाएगा, साइन थीटा आएगा, यहाँ साइन से साइन कट हो जाएगा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, ए इसको लिख देंगे हम ए कॉस थीटा इंटू ए कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ बचेगा थीटा। समझ में आया। अभी और आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू यहाँ पे ए स्क्वायर लिख देंगे, ए इंटू ए स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये लिख दिया, प्लस ए स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो अपना आ गया y इक्वल टू आया ए स्क्वायर अपॉन 2, y इक्वल टू का आएगा ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर थीटा, ये आया y इक्वल टू और ये है x इक्वल टू। देखो ये पैरामेट्रिक फॉर्म में आ गए, इसीलिए तो हमने बताया था कि ये क्वेश्चन बाद में हल होगा। x इक्वल टू ए साइन थीटा क्यों माना पता है ना, इसे देख के x इक्वल टू ए साइन थीटा आ गया, हम इसको सॉल्व करते आए। अब हम यहाँ से डी डी थीटा ऑफ y निकाल लेंगे, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है ए स्क्वायर अपॉन 2, साइन 2 थीटा का डिफरेंशियल होगा कॉस 2 थीटा इंटू 2 प्लस ए स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है, थीटा का डिफरेंशियल होगा 1, 2 से 2 कट हो जाएगा, डी डी थीटा ऑफ y में हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर देखो कॉमन आ रहा, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 1 प्लस यहाँ से बचा कॉस 2 थीटा, तो डी डी थीटा ऑफ y आएगा ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हमने एक बताया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बताया था, तो हम कॉस 2 थीटा को लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया। इस प्रकार डी डी थीटा ऑफ y आ गया 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से यहीं से आप यहाँ पर डिफरेंशियल कर दें तो डी डी थीटा ऑफ x आ जाएगा a कॉस थीटा। जी इससे निकाल लिया हमने डी डी थीटा ऑफ x, इससे निकाल लिया हमने ये आ गया इससे
डी डी थीटा ऑफ वाई निकाल लिया। समझ में आया? डी डी थीटा डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी थीटा ऑफ वाई में डी डी थीटा ऑफ वाई में डी डी थीटा ऑफ एक्स का भाग दे देंगे। ए कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, ए से ए कट हो गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा, तो ये क्या बचेगा 2a कॉस थीटा, और 2a तो ये हो गया। अब बताओ यहाँ पे आ जाओ तो अपने यहाँ पे देखेंगे हम, देखो साइन थीटा एक्स अपॉन ए है कि नहीं है? साइन थीटा एक्स अपॉन ए, यहाँ पे साइन थीटा एक्स अपॉन ए है कि नहीं है? यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दिया कि नहीं दिया? तो बेस निकाल लो, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निकलेगा, इसका बेस निकलेगा, बेस के नहीं निकलेगा। अपन को काय की वैल्यू चाहिए? अपन को वैल्यू चाहिए कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनियस है ए। इस प्रकार यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए से ए ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो जाएगा। एक बार फिर इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन था डी डी एक्स ऑफ इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करो, अर्थात इसका एक्स के सापेक्ष डिफरेंशियल करो और आंसर ये लाओ। तो हमने इसको पहले जिसका डिफरेंशियल करना था उसे मान लिया हमने वाई, नियम से बंधे होने के कारण हमने एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा मान लिया। समझ रहे हैं ना क्यों मान लिया एक्स इक्वल ए साइन थीटा? तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर ए साइन थीटा अपॉन ए, तो समझ में आ गया होगा। ये ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ए से ए कट गया, साइन से साइन कट जाएगा आगे, तो ए स्क्वायर थीटा बचा। यहाँ ए कॉस थीटा आ गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये साइन 2 थीटा हो गया, साइन ए स्क्वायर ए आ गया। बस यहाँ हल होना बंद हो गया सवाल, वाई थीटा के टर्म में आ गया, एक्स थीटा के टर्म में हम पहले मान चुके हैं। यहाँ से निकाल लिया हमने डी डी थीटा ऑफ एक्स, ये निकाला देखो डी डी थीटा ऑफ एक्स ए कॉस थीटा। अब हम यहाँ से निकालेंगे हम डी डी थीटा ऑफ वाई, ए स्क्वायर 2 आगे, ए स्क्वायर अपॉन 2 आगे, साइन 2 थीटा का डिफरेंशियल थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस 2 थीटा इंटू 2 होगा, प्लस ए स्क्वायर थीटा का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ ये 2 से 2 कट गया, ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 बचा, यहाँ से कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लगा दिया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, और ये आ गया 2a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, डी डी थीटा ऑफ वाई आ गया। डी डी एक्स ऑफ वाई निकालने के लिए डी डी थीटा ऑफ वाई में डी डी थीटा ऑफ एक्स से डिवाइड कर दिया, ए से ए कट गया, कॉस्ट, तो ये आ गया 2a कॉस थीटा। लेकिन हमारा क्वेश्चन तो एक्स में था, तो हमें आंसर भी एक्स में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने माना था साइन थीटा एक्स अपॉन ए, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अपन को दिया है, परपेंडिकुलर एक्स दिया, हाइपोटेनियस ए दिया, हम बेस निकाल लेंगे अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये बेस आ गया। इससे कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के हमने यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू रख दी, इससे ये प्रूफ हो गया। समझ में आया ना कि हमने ऐसे वाला आपको क्वेश्चन पहले क्यों नहीं बताया? समझ में आ गया? उतार लो इसको और फिर आगे देखें। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, जैसे डिफरेंशियल करना है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करना है, क्या करेंगे अब बताओ? y इक्वल टू, अब ये क्वेश्चन जब दिया था हमारी कॉपी में, किताब में दिया था, तब हम पैरामेट्रिक इक्वेशन के डिफरेंशियल जानते ही नहीं थे, तो कैसे करना पड़ता होता बताओ? इसमें डिवीजन फॉर्मूला लगाते, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशियल हो सकता हो जाए, हम वो नहीं कह रहे नहीं होगा, लेकिन एक थकाने वाली विधि होती है, क्या? डिनोमिनेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। करते कि नहीं करते? हो सकता सरल हो जाए,
लेकिन आज हम इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में बदल ले। आज हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, हम इसे पैरामेट्रिक फॉर्म में बदल के इतना प्रूफ कर सकते। ठीक, हम क्या करेंगे, नियम के अनुसार x इक्वल टू साइन थीटा मान लिया, मान लोगे कि नहीं मान लोगे, तो डी डी अपने तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू साइन थीटा माना ना, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया, y इक्वल टू थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू थीटा अपॉन कॉस थीटा, रूट निकाल दिया, ये ऊपर चला गया, तो y इक्वल टू थीटा इंटू सेक थीटा आ जाएगा। लो ये आ गया x बराबर साइन थीटा और ये है y इक्वल टू थीटा सेक थीटा। यहाँ पे अपन लोग फॉर्मूला लगा देंगे डी डी थीटा ऑफ y निकालने के लिए। फर्स्ट एज इट इज डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, डी डी थीटा ऑफ सेकेंड, सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा, दो गुणनफल मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन अपन लोग डिफरेंशियल करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड का डिफरेंशियल सेक थीटा टेन थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा ना, प्लस सेक थीटा एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, थीटा का डिफरेंशियल 1 होगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डी डी थीटा ऑफ वाई, इसमें अपन लोग ये आ गया अपना थीटा थीटा सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये डी डी थीटा ऑफ वाई आ गया। अब हम यहाँ से डी डी थीटा ऑफ एक्स निकाले ले रहे, डी डी थीटा ऑफ एक्स क्या होगा, कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, डी डी थीटा ऑफ एक्स कॉस थीटा होगा। अब हम क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई निकालने के लिए डी डी थीटा ऑफ वाई में थीटा सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये डी डी थीटा ऑफ वाई की वैल्यू रख दी, अपॉन डी डी थीटा ऑफ एक्स है कॉस थीटा। बोल वही वाली बात, यहाँ पे y इक्वल टू एक्स के टर्म दिए हैं, y इक्वल टू एक्स के टर्म दिए ना, तो हम क्या करेंगे, इसको x के डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू हम x के टर्म में देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें सेक थीटा टेन थीटा और कॉस थीटा की ज़रूरत है, तो हम इसके पास आएंगे और इससे हम ऐसे कर सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ निकाल लिया हमने साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन 1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एक्स हाइपोटेनियस एच इक्वल टू 1, तो बेस होगा अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोलो काय की वैल्यू चाहिए, अपन को चाहिए सेक थीटा, सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, लो सेक थीटा आ गया। और काय की वैल्यू चाहिए टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन थीटा की वैल्यू आ गई ना। अब और काय की वैल्यू चाहिए अपन को, कॉस थीटा की, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनियस है 1। बस अब अपन लोग क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई निकालने के लिए थीटा, यहाँ पे देखो x इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल तो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स इंटू सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टेन थीटा क्या है, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ तक पहुँच गए, प्लस सेक थीटा क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा क्या है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा ये आपको यहाँ से मिटा दे रहे हैं, दोबारा नहीं समझाएंगे हम, ये आपको पता है ये कहाँ से आया है, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा मिटा देंगे, इससे हम आगे का क्वेश्चन पूरा आपको सॉल्व करके दिखा सकें। डी डी एक्स ऑफ वाई,
डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, यहाँ पे आ जाओ, एक्स साइन इनवर्स एक्स, क्या लिख दिया, एक्स साइन इनवर्स एक्स लिख दिया, एक्स साइन, और नीचे डिनोमीटर में क्या होगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस अब इसको लिख देंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ये तो अब अपॉन ये वाला लिख देंगे, अपॉन होल अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नहीं समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई, हम यहाँ पे थोड़ा सा हमने क्वेश्चन मिटा दिया है और उसी की अभी आपको ज़रूरत पड़ गई है, तो हम आपको बता दें कि हमने जो क्वेश्चन दिया था आपको, ये क्वेश्चन की हमें ज़रूरत पड़ गई है। क्या ज़रूरत पड़ गई है? क्वेश्चन ये था, हम आपको फिर से यहाँ लिखे दे रहे, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये था क्वेश्चन। क्या कर रहे हैं हम, इसको लिखे दे रहे हैं हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, वो लिखा ही था, अपन ने तो देखा ही नहीं है, अब तो जो हो गया तो हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा था, देखो, इतने को चेंज कर लो, थोड़ा सा हटा दो इसको, इतने को हम वाई लिख सकते, ये लिखा साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को वाई लिख सकते, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, वाई इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बचा कि नहीं बचा, ये प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये वाला, अब ये वाला अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा कुछ की नहीं आ रहा। अब यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे बचा एक्स वाई और ऊपर बचा प्लस 1, बचा कि नहीं बचा, और ये नीचे वाला अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पलट के यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू आएगा एक्स वाई प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, ये आ जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर देंगे इसको, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। थोड़ा सा हमने यहाँ कैलकुलेशन चेंज की है, इसको हमने y लिख दिया, ये क्वेश्चन है ना, इसको y लिख दिया, तो ये हो जाएगा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट, ये लिखा देखो एक्स वाई अपॉन, फिर हमने इसको लिख दिया अपॉन ये जागाता लिख दिया, फिर हमने इनमें एलसीएम लिया तो एक्स वाई प्लस 1 आया, ये पलट के इसके पास आ जाएगा तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेट कर दिया। इस प्रकार से और भी कई क्वेश्चन हैं जिनमें हमें लगता है कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म से हल कर दो, लेकिन तब लगता था जब हमने आपको ये पढ़ाया ही नहीं था, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आपको भी कोई क्वेश्चन लगते हैं तो आप उनको ऐसे जरूर करिए, नहीं हो रहा हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।